है। सभी लोग डायरी पेन, गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक हाथ में, डायरी पेन साथ में, कैमरा ऑन। और आज हम लोग सीखेंगे फिर से डीएमओ के बारे में। जैसा कि कल के सेशन में हम सभी लोगों ने क्या सीखा कि काम करने के तरीके क्या क्या है, हमारे मेथड क्या क्या है, इस बिजनेस को ऑपरेट करने के तरीके। देवी किशोर दास जी यही सीख रहे थे हम लोग कि इस काम को कैसे करें, कैसे ग्राहक बनाएं, कैसे टीम बनाएं, कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कैसे ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करें, कैसे अधिक से अधिक लोगों की मदद करें, कैसे समाज की सेवा करें, और सेवा के साथ कैसे कैसे दिनेश कुमावत जी मेवा प्राप्त करें, क्योंकि बिना मेवा के तो सेवा होती नहीं है, लेकिन दोनों ही चीजें जरूरी है। आरिफा जी वेरी गुड, तैयार हम सब लोग? वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के बाद आज आप कॉल पे दिख रहे हैं मुझे। और बस अब लग जानी है, क्रांति कर देनी पूरे राष्ट्र में, है ना। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करना, वापस से वही मिशन, वापस से बस एकदम लग जाइए काम पे ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस मिशन को कैसे आगे लेके जाएं, कैसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करें, अधिक से अधिक लोगों तक कैसे हम लोग पहुंचे हैं। इसके लिए कल हमने क्या सीखा कि हमारा पहला डीएमओ क्या था। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कल कि एक तो प्री जज बिल्कुल नहीं करना, ये हम कल ने सीख लिया कि किसको बताना किसको नहीं बताना, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करना, सबको बताना है। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। 150 करोड़ की आबादी है, ऐसा नहीं है कि हर कोई न्यूट्रिशन खाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं खाएगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस बिजनेस में आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं आएगा। जिसकी तकदीर सही होगी वो आएगा, और जिसकी तकदीर सही होगी वो खाएगा, अदरवाइज तो लोग फिर दवाइयां कौन खाएंगे। बट हमने क्या सीखा, हमें प्रीजज बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, सबको बताना। और तब तक हमें लोगों से बातचीत करते रहना जब तक वो आ नहीं जाए। हाय हेलो रामा श्यामा, है ना। कनेक्टिविटी बना के रखनी है लोगों से, कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी का तार टूटते ही गड़बड़ होता है। तो आप लोगों से बात रेगुलर जारी रखिए। और इसमें डीएमओ में हमने क्या सीखा था कल कि सक्सेस का रेशियो वही रहेगा, चाहे आप लोगों को प्रोडक्ट खाने के लिए बात कर लो, चाहे बिजनेस के लिए बात कर लो, चाहे मीटिंग में बुलाने के लिए बात कर लो। जब आप 10 लोगों से बात करते हो तो 6 लोग, सरिता जी, हमारी बात नहीं सुनते हैं। केवल 6 लोग हमारी बात सुनते हैं। उनमें से 4 लोगों पे जूं रेंगती है, और उनमें से एक व्यक्ति तैयार होता है। समझ में आ रहा है? मतलब 10 में से एक व्यक्ति तैयार होगा, 10 में से एक कन्वर्जन आएगा। तो क्या करना है कुसुम भट्ट मैम, हमें अधिक से अधिक लोगों को बताना है, अधिक से अधिक लोगों से बात करनी है, क्योंकि 10 से बात, 2 से मुलाकात, तब जाकर के एक व्यक्ति का रिजल्ट आता है, एक व्यक्ति तैयार होता है। तो हमें अब 2026 में है तो कम से कम रोज 20 लोगों से बात करनी है, अलग अलग 20 लोगों से रोज बात करनी है। और 10 लोगों से सेहत की बात करिए, 10 लोगों से इस बिजनेस की बात करिए। और जब आप 20 लोगों से बात करोगे तो कम से कम 4 लोगों से मुलाकात भी करोगे। 20 लोगों से फोन पे बात हो गई सचिन जी, लेकिन कम से कम 4 लोगों से बाई फेस मुलाकात भी करनी है। और क्योंकि जब टेबल टॉक होती है, बाई फेस जुगल किशोर जी मुलाकात होती है, बाई फेस बात करने में और कॉल पे बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो बाई फेस मुलाकात करनी है, और ये रोज करनी है, एवरी सिंगल डे। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, एवरी सिंगल डे रोज बात करना जरूरी है, रोज काम करना जरूरी है। क्योंकि सक्सेस की चाबी है कंसिस्टेंसी, ये सफलता की चाबी है। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। हम लोग रोज नहाते हैं, रोज नहाते हैं क्या? कई लोग तो इसमें भी शर्मा रहे हैं, बोले सर ऐसा मत पूछो, सर्दी है टाइम पे। सर्दी में रोज नहाना जरूरी नहीं है, रोज नहाते हैं ना। रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज शेक पीते हैं, रोज खाना खाते हैं। तो जब रोज के काम हम रोज करते हैं तो भाई ये काम भी हमें रोज करना होगा, रोज लोगों से बात करना होगा, अलग अलग 20 लोगों से बात करना होगा। कल हमने ये भी सीखा था कि जिस तरीके से, देखो सबके काम करने के अलग अलग तरीके हैं कृष्ण गोपाल जी, सबका काम करने का तरीका अलग है। कोई हिंदी में समझाएगा, कोई राठौड़ी में समझाएगा, कोई प्यार से समझाएगा, कोई पुचकार के समझाएगा, और कोई गुस्से में समझाएगा। हर आदमी का मेथड अलग है काम करने का। लेकिन आपको यह समझना है जिस तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, एचपी सिंह जी, जिस तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उस तरीके को बदलना नहीं है, लेकिन कुछ नए तरीके और उसमें ऐड करना है। भाई मान लो आप किसी से राठौड़ी से बात करते हो, कई लोगों को मैंने देखा है, मोटे आदमी मिलते हैं वो बोलते हैं भाई साहब चुपचाप ये खा ले, अब अपने जानकार लोगों को इसी तरीके से बोलते हैं, ये खा ले नहीं तेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कल से चालू कर तू फटाफट। वो लोग उसी से तैयार हो जाते हैं तीर्थी जी। और कई लोग अपने जैसे बताते हैं ये प्रोटीन जरूरी है, विटामिन जरूरी है, तेरा हमारे हार्ट पे ये है, लीवर पे ये हो जाएगा। तो कई लोग उस तरीके से कस्टमर बनाते हैं, सबके तरीके अलग अलग है। आपको जिस तरीके से बढ़िया परिणाम आते हैं उसको बदलना नहीं है, लेकिन इन ट्रेनिंग्स में जो आप सीखते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं और तरीकों को।
दूसरी चीज, कोई भी डीएमओ हमें कामयाब नहीं बनाता, हम उस डीएमओ पे लगातार काम करके उस डीएमओ को कामयाब बना देते हैं कि भैया इस तरीके से काम करने से भी रिजल्ट आते हैं, इस तरीके से काम करने से भी रिजल्ट आते हैं। कल के डीएमओ में हमने क्या सीखा था कि यू पहला बेसिक क्या है, लिखो, आज फिर से रिपीट करता हूं कि बेसिक ऑफ वेस्टीज, हमारा यहां पे बेसिक क्या है, और लिख लो बेसिक जिंदगी में कभी बदलता नहीं है, बेसिक कभी नहीं बदलता। अगर आपको रिजल्ट कम आ रहे, बैक टू बेसिक, अगर रिजल्ट कम आ रहे, वापस बेसिक पे आ जाओ। और बेसिक क्या बोलता है, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, वियर द ब्रांड एंड टॉक टू पीपल। मतलब प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा, अगर बेचने की कोशिश करोगे तो थोड़े दिनों के मेहमान हैं आप, लेकिन अगर खाओगे फिर बेचोगे तो मामला सेट है आपका, क्योंकि जो खाओगे तो ही बताओगे, जो आप खा नहीं सकते उसके बारे में आप गुणगान नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे, कोई आपको बोलेगा कि यार आपका वो कोलेजिन तो एकदम पाइनएप्पल फ्लेवर का है, आप बोलोगे हाँ पाइनएप्पल ही आता है, पाइनएप्पल ही आता है। कोई बोलेगा आपका मैंगो तो कड़वा लगता है, आप बोलोगे हाँ थोड़ा कड़वाहट है उसके अंदर, क्योंकि आपने तो जिंदगी में कभी पिया ही नहीं है। तो आप जब तक यूज नहीं करोगे, कोई बोलेगा आपका एलोवेरा है ना वो पाउडर वाला, वो एकदम अजीब सा लगता है, अब आपने कभी एलोवेरा लिया ही नहीं, आप क्या बताओगे। आपको कोई बोले आपका नीम कैप्सूल तो लाल कलर का आता है, आप बोले हाँ लाल ही बनाया, बाली सर ने लाल ही बनवाया है, जबकि वो तो हरे कलर का है। मतलब जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप बता नहीं पाओगे। तो कल हमने क्या सीखा था कि जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो वही प्रोडक्ट बिकता है, जिस फ्लेवर को आप यूज करते हो वही फ्लेवर चलता है, क्योंकि जुबान ही उसी के लिए खुलती है। आपको, आप अगर जिंजर फ्लेवर पी रहे हो, आपको कोई बोले भाई साहब कौन सा एनर्जी ड्रिंक हो, आप बोलोगे जिंजर। आप शेक मैंगो पी रहे हो, कोई बोलेगा सबसे बढ़िया कौन सा, बोले मैंगो, तो मैंगो ही बिकेगा। इसलिए जो हम फ्लेवर भी पीते हैं उसी के बारे में जुबान खुलती है। तो यूज द प्रोडक्ट, हमें सारे उत्पादों का इस्तेमाल करना है। दूसरा वियर द ब्रांड, कल हमने सीखा कि अगर हम लोग इस परिवार में हैं तो टी शर्ट भी इसी परिवार की, टैबलेट बॉक्स भी इसी ब्रांडिंग का, आपका शेकर कप भी इसी ब्रांडिंग का, आपका कांच का ग्लास भी इसी ब्रांडिंग का, और आपका बटन भी, ये सारी चीजें आपको वियर करना है जिससे चलते फिरते भी विज्ञापन हो। मतलब हम ही तो ब्रांड को प्रमोट करेंगे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप और हम ही तो हैं। फुलेरा में ब्रांड एम्बेसडर दिनेश जी हैं और कोल्हापुर में आरिफा मुल्ला जी हैं, हम ही ब्रांड एम्बेसडर है और कोई नहीं है, हम ही ब्रांड एम्बेसडर है, हम ही प्रचार करेंगे। तो यूज द प्रोडक्ट, वियर द ब्रांड एंड टॉक टू पीपल। और धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट यूज करना है जो आपके लायक है। जैसे आप जेंट्स हैं तो आप सतावरी और क्रेनबेरी को छोड़ के और प्रोडक्ट्स तो यूज कर सकते हैं। आप महिलाएं हैं तो आप एनर्जी बूस्टर को छोड़ के जो प्रोडक्ट्स आपके यूज करने लायक प्रोडक्ट्स उनको यूज करिए, बट स्टार्टिंग बेसिक से करो, कम से कम बेसिक प्रोडक्ट आप जरूर इस्तेमाल करें। और बेसिक प्रोडक्ट हमारा शेक, प्रोटीन, एनर्जी ड्रिंक, वैसलिन टी। अब आपने कभी हमारी प्रोटीन चॉकलेट खाई नहीं, अब नहीं खाई तो कैसे बताओगे, खाई तो बताओगे ना। देखो पता है मेरे यहाँ पे इतनी चॉकलेट बिकती है, जिसके भी घर पे जाता हूं उसके सामने पता क्या है, वहीं पे बैठ गए, वहीं पे चॉकलेट निकाली और एक उसको दिया, घर में 2-4 बच्चे हैं उनको दे दिया और खाया। अब इससे क्या होगा, वो पूछेंगे अरे यार भाई साहब आप तो हेल्थ के काम पे हो, आप चॉकलेट वॉकलेट की क्या चॉकलेट खाते हो आप। अरे ये चॉकलेट नहीं है बेटा, ये प्रोटीन चॉकलेट है, प्रोटीन चॉकलेट। अच्छा प्रोटीन चॉकलेट भी आती है, हाँ प्रोटीन चॉकलेट है। क्या है इसमें, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। देखो 2 प्रकार की आती है। बोले कौन कौन सी, एक तो सुनील शर्मा जी ने दिखाया वो, दूसरी ये सचिन कुमार जी ने दिखाया वो। बोलो अच्छा 2 प्रकार की, हाँ। तो ऐसे काम होएगा। आप लोगों के सामने जब जाते हैं तो पार्टियों के सामने, लोगों के सामने प्रोडक्ट्स को यूज किया करो। आप लोगों के सामने किसी के घर पे गए और वहीं पे आपने टैबलेट बॉक्स निकाला, लोगों के सामने टैबलेट खाओगे मुट्ठा भर के, लोग पूछेंगे ना इतनी दवाइयां क्यों खाते हो, इतनी गोलियां। अरे गोलियां नहीं है, ऐसे टैबलेट बॉक्स भर के ले जाओ, हमारे पूनम बहन के जैसे, ये देखो भर के ले जाओ टैबलेट बॉक्स, ये वेस्टीज का टैबलेट बॉक्स और ये सारे। अब इनको आपको खाते हुए कोई देखेगा, पूछेगा ना इतनी दवाइयां खाते हो बहन जी, क्या हो गया तुम्हें, बीमार हो क्या। मैं बीमार नहीं हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं और जिंदगी भर स्वस्थ रहने के लिए खाती हूं। ये क्या है फिर आप बताओगे, ये मल्टीविटामिन है, ये एलोवेरा है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। फिर तो सारी राम कहानी हमारे लोग जानते ही हैं, कौन क्या क्या काम आता है प्रोडक्ट, पर वहीं से तो कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों यूज द प्रोडक्ट, वियर द ब्रांड एंड टॉक टू पीपल। और दूसरा हमने क्या सीखा था COI। कल हमने क्या सीखा, COI।
हमें अपने जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनानी होगी। जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाइए। जान पहचान के लोग कौन कौन है? देखो, आपके सास ससुर, है ना, ससुराल वाले सारे आपके, मम्मी पापा दादा दादी बुआ फूफा मामा मामी भांजा भांजी, बुआ जी फूफा जी जिया जी दीदी, भतीजा भतीजी भांजा भांजी, रिश्तेदार के रिश्तेदार, उसके भी रिश्तेदार। इसके अलावा फिर आपके घर पे जो भी आता है, प्लम्बर, आरओ वाला, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, आपके किराने वाला, आपकी सब्जी की दुकान वाला, फ्रूट्स जहां से आप खरीदते हो, जहां से कपड़े बनवाते हो, जहां से पेट्रोल डीजल भरवाते हो, जिनको भी आप जानते हो, आपके घर में दूध सप्लाई करने वाला जो आता है, जिनको भी आप इस दुनिया में जानते हैं, उनके मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में फीड है, सबको मालूम है। और जितने नंबर मोबाइल में है, मेरी गारंटी है, आप किसी को भी पूछ लो कि आपको सुंदर होना है, लोग क्या बोलेंगे जी? कोई बोलेगा ऐसा, मुझे नहीं होना सुंदर, मुझे सुंदर नहीं रहना। हर कोई बोलेगा हाँ मुझे सुंदर होना है। आपको जवान होना है? हाँ मुझे जवान होना है। हर कोई तैयार हुआ। किसी को बोला आपको दौलत कमानी है? हर कोई तैयार दौलत कमाने के लिए। तो हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर है, सबको सेहत और सबको पैसा चाहिए। बस जरूरत है बात करने की, और भैया बात करने से ही बात बनती है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अपने जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाओ और उनमें से हर दिन 10-20 लोगों से बात करना चालू करो। बात मतलब डायरेक्ट ऐसे बात नहीं, हाँ रिंकू भैया वो तो आपका वजन ज्यादा है, आप वजन कम करोगे क्या? ऐसे नहीं। पहले हाय हेलो, रामा श्यामा और कैसे हैं। देखो, आप जो पूछोगे वही सामने वाला पूछेगा। रिंकू भाई को फोन किया, हाँ रिंकू जी नमस्कार कैसे हैं? हाँ सुनील जी मैं वो एकदम बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और घर पे सब कुशल मंगल है? हाँ जी सब बढ़िया जी। आप बताओ आपके घर में, वो भी तो पूछेगा ना आपसे। आपने पूछा रिंकू जी आप कैसे हैं, वो बोलेंगे मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आप बताओ आप कैसे हैं? मैं तो अब तो बहुत अच्छा हूँ, अब तो मैं ठीक हूँ। अब तो मैं ठीक हूँ मतलब आपने सस्पेंस रख दिया। फिर आप बोलोगे घर पे सब ठीक है, वो बोलेंगे हाँ जी घर पे सब ठीक है। आपके घर पे? हाँ मेरे भी ठीक है। और आपकी तबियत बाड़ी वगैरह कैसी है, तबियत वगैरह ठीक रहती है? वो बोलेगा यार तबियत तो क्या बताऊं जी, आजकल थोड़ा बीपी हाई रहता है, शुगर बढ़ा हुआ है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे रिंकू जी। फिर रिंकू जी आपको ही पूछेंगे, सुनील जी आप बताओ आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी तबियत वगैरह ठीक है? फिर आप क्या बोलना है? हाँ मेरी भी अब तो ठीक है। क्या बोलना है? अब तो ठीक है। फिर वो क्या पूछेंगे? अब तो मतलब पहले क्या हो गया था आपको? अरे वो आपको मालूम नहीं था क्या, मेरे L4 L5 में बहुत प्रॉब्लम रहती थी यार, वो वजन बढ़ गया था ना मेरा, और बीपी भी बहुत हाई रहता था, शुगर बढ़ गया था। अच्छा, फिर अब तो ठीक है, मतलब अब कैसे सही हुआ आपका? फिर आ गई मुद्दे की बात, कैसे सही हुआ? वो आपको मालूम है ना, मैं तो वेलनेस कोच बन गया ना आजकल। तो मैं तो पहले अपना ही स्वास्थ्य अच्छा किया, और अब लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। क्यों, क्या लिया यार आपने? अरे वो हम न्यूट्रिशन में काम करते हैं ना, तो मैंने तो भाई साहब उसको 90 दिन खाया, मेरा तो सारी गोली गपाड़ी सब बंद हो गई मेरी। फिर वो बोले अरे यार सुनील भाई यार मिलो ना यार मेरे से, यार मेरे को बहुत चैलेंज रहता है यार। हो गई बात स्टार्ट, हो गया काम। ऐसे ही तो बात करनी है, ऐसे ही। हाँ प्रतिभा बहन नमस्कार नमस्कार। प्रतिभा जी कैसे हैं? मैं भैया बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ बहन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा घर पे सब काम वाम सब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी हाँ जी बढ़िया चल रहा है। और जिया जी वगैरह का काम बढ़िया है, नौकरी चाकरी बढ़िया? हाँ जी भैया बढ़िया। आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, वो भी तो पूछेगी ना। मेरा तो बहन अब तो बहुत सही चल रहा है, अब तो बहुत सही चल रहा है। अब तो मतलब भैया आजकल आप क्या करने लगे ऐसा? अरे वो बहन आपको मालूम है ना, पहले मैं कपड़े की दुकान चलाता था, लेकिन आजकल मैं साथ में एक काम और करने लग गया। क्या? मैं आजकल वेलनेस कोच बन गया, और मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। अभी मेरे को 50-60 हजार महीना आने लग गया है। भैया ऐसा कौन सा काम है? एक काम करो, आपके जिया जी को बताओ ना, आप बोलेंगे ना क्या मुझे बताओ भैया आप भी। हो गया काम स्टार्ट। ऐसे ही हाय हेलो रामा श्यामा कनेक्टिविटी बनाओ, अपने यार दोस्तों से, अपने जानकार लोगों से लिस्ट बनाओ, और जल्दी उठ के लिस्ट बनाओ, उनसे बातचीत स्टार्ट करो। फिर देखो काम स्टार्ट हो जाएगा, काम स्टार्ट होएगा हरिशंकर जी। लेकिन अब आप ये सोचो कि सारे रिश्तेदारों से बात करेंगे सारे तैयार हो जाएंगे। नो, आवाज नहीं आ रही? हरिशंकर जी वॉइस नहीं आ रही? कृष्ण गोपाल जी को तो आ रही है यार। आपके वहां पे वो अरुणाचल प्रदेश में कोई दिक्कत है? हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वही सारी है। आ रही है, सबने बोल दिया आ रही है। तो समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप लोगों से कनेक्टिविटी बनाइए जी, वहां से आपका काम स्टार्ट होगा। क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान को अच्छी सेहत चाहिए और अच्छा पैसा सबको चाहिए। तो हमें ये काम करना होगा। दोनों तरीके समझ में आ गए? देखो आप समझो, कंपनी बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, रिजल्ट बहुत शानदार, सब कुछ बढ़िया है। दो कमी है प्रोडक्ट में, वो आप लिख लो। पहली कमी,
कि इस प्रोडक्ट के मुंह नहीं है, ये बोलता नहीं है। मेरे को 5 महीने हो गए इससे बात करते हुए, बिल्कुल ही नहीं बोलता। मैं अकेले में बात करके देखा, सबके सामने बात करके देखा, बोलते ही नहीं है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन ये खुद नहीं बोलता है, अपने बारे में बताता नहीं है कुछ भी, कि मैं ये हूं, मैं न्यूट्रिशन हूं, मैं आपका वजन कम कर दूंगा, मैं आपको स्वस्थ बना दूंगा, कुछ भी नहीं बोलता है। ये प्रोडक्ट नहीं बोलता क्योंकि इसके मुंह नहीं है। लेकिन हम जितने वेलनेस कोच इस कॉल पे, हमें भगवान ने मुंह दिया है, तो क्या हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं? हम तो बोल सकते हैं ना जी, क्यों मीना जी, बोल सकते हैं ना? तो पहली चीज तो यह है कि इसके मुंह नहीं है, लेकिन हमारे पास मुंह है, हम सबको बता सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन देव किशोर जी इसके पांव नहीं है, ये चलता नहीं है, अपने आप चलता नहीं है। कई बार कोशिश किया, मैंने कहा ये चले, लेकिन अपने आप नहीं चलता, अपने आप नहीं चलता। इसको आपको हमें चलाना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास भगवान ने पांव दिए हैं, बस मुंह और पांव नहीं है, बाकी बढ़िया है। और मुंह और पांव भगवान ने हमें दिए हैं, इसीलिए कंपनी को हमारी जरूरत है, और हमें इसको आगे पहुंचाने की जरूरत है, इस मिशन को आगे पहुंचाने की जरूरत है। तो तीसरा तरीका लिखो, और क्या तरीका है काम करने का, लिखो। थर्ड तरीका लिखो, मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर, अब मेरा वाला मैजिक कॉर्नर थोड़ा दूर है, नहीं, मैं आपको दिखा देता यहीं से। मैजिक कॉर्नर मतलब क्या? आपके सबके घर में एक ऐसा रूम है जिसको आप गेस्ट रूम बोलते हैं, बोलते हो गेस्ट रूम। आपके घर में कोई मेहमान आता तो उसी कमरे में बिठाते हो आप उसको, है ऐसा कोई कमरा, है ना? जिसको हम बैठक बोलते हैं, अतिथि कक्ष बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं। उसमें आपको क्या करना है, लिखो। आपके घर के गेस्ट रूम में आपको कॉर्नर पे, ऐसे कॉर्नर में मैजिक कॉर्नर बनाना है जिस कॉर्नर में घर पे बैठे हुए मेहमान की नजर बार बार जाए। जैसे मैं इधर बैठा हुआ हूं, और सामने वाला जो कॉर्नर है, मतलब मान लो ये सोफा है, मैं किसी घर में गया, इस सोफे पे बैठा, मेरी नजर, मतलब आपके गेस्ट की नजर जिस कॉर्नर में ज्यादा जाए वो तो आपको दिख जाएगा। आपके सोफा किधर है तो नजर किधर जाएगी, उस कॉर्नर में आप एक मैजिक कॉर्नर बनाओ। मतलब प्लाई का या ग्लास का एक कॉर्नर में वो लगवा लो, रैक टाइप में, और उस पर सुंदर सा डिस्प्ले लगाओ प्रोडक्ट का। क्या क्या लगाना है, दुकान की जैसे नहीं लगा, कई लोग तो फिर दुकान ही खोल देते वहीं पे, वैसे नहीं, वो अटपटा लगेगा। आपने 10-20 शेक लगा दिए या नहीं, मैजिक कॉर्नर में एक शेक लगा दिया। मेरे वाले में भी ये लगा हुआ, एक शेक लगा हुआ है, एक प्रोटीन लगा हुआ है, एक एनर्जी ड्रिंक लगा हुआ है, एक वैसलिन टी लगा हुआ है, बस। और एक मेरी ट्रॉफी लगी हुई है ऊपर उसमें, अचीवमेंट वाली। ठीक है, अब क्या होगा, ये लगा दिया आपने, और एक उस कमरे में लगाओ गौतम बाली जी की फोटो। आप लिखो, मैं बता रहा हूं आपको, ये काम बहुत करेंगे। आपको मेरी बातें ऐसे अजीब सी लगी, क्या बोल रहे, इससे भी कोई बिजनेस होता है क्या? लेकिन बहुत होता है, मैं आपको बताऊं। आप करके देख लो, अगले 90 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं आए, मेरी गारंटी है। तो एक तो उस रूम में गौतम बाली जी का आपने फोटो लगा दिया, और एक कॉर्नर में आपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगा दिया। अब यहां से जादू होना स्टार्ट होगा। कैसे? मैजिक कॉर्नर आपने यार किसी ने दिखाया नहीं मेरे को बढ़िया सा बना हुआ, नहीं तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेके दिखा देता सबको। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मैजिक कॉर्नर बढ़िया से बनाया ही नहीं है। जैसे ये बीएस प्रजापति जी का है, थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा दिख रहा है, बट फिर भी दिखा देता हूँ, मतलब हाँ, इस तरीके से डिस्प्ले, लेकिन ये ज्यादा प्रोडक्ट है ना। ये जैसे आपके ऑफिस टाइप में अंदर कमरे में तो ज्यादा लगा लो, लेकिन जहां पर गेस्ट रूम हो ना, वहां पर थोड़ा सा डिस्प्ले करो, बस थोड़ा सा डिस्प्ले, मतलब एक मैसेज ऐसा जाए कि वहां पे बेचने वाला नहीं लगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब वहां पे बेचने वाले जैसे नहीं लगे, कि ऐसे नहीं लगे कि ये कोई दुकान खोल रखी है बेचता है कुछ ऐसा। या जैसे, एक मिनट है, हाँ ये देखो अमित गुप्ता के यहाँ पे, जैसे ये 2-3 शेक लगे हैं बस। अब ये अगर गेस्ट रूम है और ऐसा लगा हुआ है तो ठीक है, ऑफिस है तो बात अलग है, बट गेस्ट रूम में आपने एक कॉर्नर में ऐसा लगा देना है। अच्छा, इससे क्या होगा, थोड़ा इसको समझो, अब आप इसको समझो, इससे होगा क्या। आपने ये लगाया, अब आपके घर में कोई आया, अब आते ही उसकी नजर जाएगी सीधी डब्बों पे, जाएगी जी, सीधी नजर गई डब्बे पे। अब यहाँ पे 3 प्रकार के सवाल आपके पास आ सकते हैं। ये देखो, एक और दिख रहा है मुझे, ये देखो,
हाँ, ये गेस्ट रूम का कॉर्नर है जी। और ये देखो सुंदर सा डिस्प्ले है, कोई ज्यादा दुकानदारी नहीं है इसमें, केवल थोड़े से प्रोडक्ट लगे हुए हैं। अब घर में बैठे हुए गेस्ट को ये प्रोडक्ट बार बार दिख रहे हैं। अब यहां से काम शुरू होगा। कैसे? 3 सवाल आएंगे, लिखो। कोई भी गेस्ट आया, वो पहला क्या पूछ सकता है? 3 ही सवाल पूछ सकता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। विजय आनंद जी क्या पूछ सकता है? नंबर 1, या तो वो पूछेगा ये दवाई कौन खाता है अपने घर में, ये दवाई कौन खाता है? पूछेगा, पूछ सकता है अपने घर में ये दवाई कौन खाता है। तो आप क्या बोलो? फिर आप क्या बताओगे? आप तो कोच हो, आपको तो ट्रेनिंग में पूरा एकदम समझाया गया है। बोले ये दवाई नहीं है फूफा जी, ये दवाई नहीं है, ये हिंदुस्तान का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। इसको खा के तो ये आपका भतीजा पतला हो गया है। मेरी दवाइयां बंद हो गई सारी फूफा जी, क्या बात कर रहे हो आप? बोले क्या ये? फिर आने दो फोल्डर, टेबल पे फोल्डर, और फोल्डर तो आपने ले लिया होगा अब तक। और फिर फोल्डर खोल दो कि ये देखो, ये कंपनी ये है, प्रोडक्ट ये है, हेल्थ ये है, रिजल्ट ये है, ये देखो सोनू मोनू टोनू रवि वही, ये सब ने पतले हो गए, सब सबकी बीमारियां खत्म हो गई। फूफा जी बोलेंगे यार एक काम कर, तेरी बुआ के लिए मुझे 2 डब्बे तो दे दे यार तू जाते वक्त। तो जैसे वो पूछे क्या करना है, टेबल पे ये ले आना है, ये गेस्ट रूम में रखा करो। ये गेस्ट रूम की टेबल है ना आपकी, टी टेबल जहां पे चाय पानी रखते हो गेस्ट रूम में, उस टेबल पे रखा करो एक प्रेजेंटेशन फोल्डर हमेशा। कोई भी आया उसका प्रेजेंटेशन फोल्डर पे ऐसे जाएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो देखेगा यार ये क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसको भी देख के लोग पूछने लगेंगे, बस फिर 1 बाय 1 समझा दो सारी कहानी। तो पहला सवाल क्या आएगा? ये दवाई कौन खाता है। नंबर 2, दूसरा सवाल क्या आ सकता है? ये क्या है? पूछ सकता है ये क्या है, ये क्या है। तो ये क्या है तब भी आप बता दोगे सारी। ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, सेहत के लिए क्यों फायदेमंद है, वो सारी फिर कहानी आप जानते ही हैं। ये क्या है? तीसरा सवाल क्या आ सकता है करिश्मा जी? क्या तुम भी ये शेक पीते हो? हेलो, क्या तुम भी ये शेक पीते हो? तो फिर हरिशंकर जी अपना रिप्लाई क्या जाएगा? आप इसके बारे में कैसे जानते हो? आप इसके बारे में कैसे जानते हो? तो ये 3 ही सवाल आ सकते हैं। ये क्या है, ये दवाई अपने घर में कौन खाता है, क्या तुम भी ये पीते हो? तो बोले तुम, आप कैसे जानते हो उसके बारे में? फिर वो बताएंगे। अब एक प्रेजेंटेशन फोल्डर रखो टेबल पे, टेबल पे रखोगे तो आदमी बैठेगा तो नजर टेबल पे चली जाएगी, एक बार तो हाथ में लेके वो पन्ना पलट ही देगा, गारंटी है मेरी। और बस हो गया, पन्ना पलट गया तो उसकी किस्मत पलट गई ये मान लो, और आपकी भी किस्मत पलट गई ये मान लो आप। ये भी एक काम करने का तरीका है। अब अगला, ये दिख गई गौतम बाली जी की फोटो, ये देखो संतोष जी के यहाँ पे ऑफिस में लगी हुई है, लेकिन ये घर में लगा लो ये वाली, जिस पे लिखा हुआ मिस्टर गौतम बाली, सोचने की हिम्मत तो करो। अब ये फोटो आपने लगा रखी है। अब अपने घर में अपन ज्यादातर किसकी फोटो लगा रखी है? आपके मम्मी की फोटो लगी होगी, पापा जी की फोटो लगी होगी, ताऊ जी की होगी, दादाजी की होगी, भगवान जी की होगी। और जैसे ये फोटो दिखेगी तो कोई पूछ ही लेगा, तो ये आपके दादाजी है क्या? पूछ सकते हैं ना, ये आपके दादाजी की फोटो है क्या, पापा जी की है क्या, या ये कौन है? या तो ये 2-3 बात आएगी, ये आपके दादाजी है, या आपके पापा जी ताऊ जी है कोई परिवार में, या बोलेंगे ये कौन, ये फोटो किसकी है? अजी इनकी वजह से तो जिंदगी बदली है, आज मैं जो कुछ भी हूं इनकी वजह से हूं, इन्होंने एक जिंदगी बदलने वाला बिजनेस हम सबको दिया है, आज हमारी सेहत अच्छी करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर आप बता दोगे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लाने वाले मिस्टर गौतम बाली जी हैं, फिर सारी कहानी, कंपनी के फाउंडर वाउंडर है, हो गया काम, कल्याणम भवती, हो गया कल्याण। समझो बात आप। हाँ, ये भी तरीका बहुत काम करता है, बहुत काम करता है मैजिक कॉर्नर, करके देखो। आज सारे लोग बनाओ ना अपने घर में यार, इसका तो कोई पैसा भी नहीं लगता। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है, मैजिक कॉर्नर बनाते हो ना, तो इस पे एक ध्यान रखना है कि एक तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाए, और साफ सुथरे प्रोडक्ट लगाए, और इनको बदलते रहें। कई बार हम लगाते हैं मैजिक कॉर्नर में डब्बे, और वो डब्बे काले पड़ जाते हैं, मक्खियां भिन बना रही होती है, वो काले काले दाग हो गए डब्बों पे, ऐसे नहीं। हर 10-5 दिन में उन डब्बों को चेंज करते रहो, और हमेशा मैजिक कॉर्नर में भरे हुए प्रोडक्ट लगाओ। ये लिखो वास्तु का सबसे बड़ा, खाली डब्बे लगाओगे तो जिंदगी भी खाली, बिजनेस भी तुम्हारा खाली। अगर भरे हुए डब्बे लगाओगे तो काम होगा,
कभी भी डिस्प्ले में खाली डब्बे नहीं लगाने। अच्छा, खाली डब्बे लगाओगे तो साफ सफाई भी नहीं रखोगे आप, और भरे डब्बे लगाओगे तो उनको बदलते रहो, काम में लेते रहो, फिर बदल दो। वो उसका शेक बनाने के लिए निकाल लिया, फिर दूसरा डब्बा रख दिया। समझ आ रहा है ना? तो भरे हुए प्रोडक्ट जिससे आप ध्यान भी रखोगे, उसका साफ सफाई भी रखोगे, वास्तु के हिसाब से बढ़िया है, और चेंज भी करते रहोगे। तो हमेशा अपने घर में प्रोडक्ट का डिस्प्ले करिए गेस्ट रूम में। ठीक है पुष्पा धाकड़ जी, सही है? करेंगे सब लोग? आप सब लोग ऐसा करेंगे तो बिजनेस भी धाकड़ चलेगा आप लोगों का, एकदम जबरदस्त चलेगा, धुआंधार। लेकिन ये करना पड़ेगा। आज सारे लोग अपने अपने घर में गेस्ट रूम में ये मैजिक कॉर्नर बना के ग्रुप में डालो। देखो, आप अगर चाहते हो कि आपकी टीम में सारे लोग इस मुहिम पे काम करें, तो आपको आज क्या करना चाहिए? अपने घर में प्रोडक्ट का सुंदर सा डिस्प्ले बना के और फोटो डालो कि मैंने अपने घर में मैजिक कॉर्नर बना लिया है। डियर टीम, आपका क्या ख्याल है? आपकी टीम में 50 लोग हैं तो 50 लोगों के घर में मैजिक कॉर्नर बन गया। 50 लोगों के घर में लोग आ रहे हैं, 50 लोग रोज देख रहे हैं, काम यहीं से शुरू हो गया, यहीं से काम शुरू हो गया। तो ये करके देखो। अगला लिखो, कोई भी व्यक्ति घर पे आएगा आज के बाद तो उसको सैंपलिंग होगा। शेक पार्टी, एनर्जी ड्रिंक पार्टी, सैंपलिंग लिखो। घर पे सैंपलिंग, सैंपलिंग लिखो। इससे क्या होगा अभी बताता हूं। सैंपलिंग, सैंपलिंग के बारे में भी बताते हैं दिनेश जी, और जितने भी आप लोग हैं। कल अभी जो अपना 21 तारीख को जयपुर में इवेंट है, कल मालूम है सबको? सारे लोगों ने अपने लोगों को लेके पहुंचना है जो राजस्थान में है। अगर नहीं पहुंचे तो समझ लेना आप, फिर आप बुलाओगे उधर तो मैं आने वाला नहीं हूं आपके एरिया में कभी। अधिक से अधिक लोगों को लेके आओ, गाड़ियां भर भर के, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है। और 22 तारीख को कोटा में इवेंट है सादिक भाई, और जितने भी लोग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले हैं, गाड़ियां भर भर के कोटा ले जाओ लोगों को। 22 तारीख को आगरा में तो अब की बार ऑडिटोरियम में सबसे बड़ा सेमिनार है। तो जितने भी लोग मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस, औरैया और फिरोजाबाद, और जहां जहां से भी आप बिलोंग करते हैं यूपी में, अधिक से अधिक लोगों को लेके पहुंचो। अयोध्या के नजदीक अंबेडकर नगर में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जी अब की बार 22 तारीख को। तो वहां पर आप अधिक से अधिक लोगों को लेके पहुंचो। और अब की बार मोदी नगर में तो क्रांति हो रही है, मेरठ के पास। उस दिन मेरठ में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और मोदी नगर में आ रहे हैं सुनील शर्मा, भगवती शर्मा। आपको क्या करना है? अधिक से अधिक लोगों को मोदी नगर लेके पहुंचना है। मोदी नगर में दिल्ली, गुड़गांव, और जहां जहां से भी आप हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे रुड़की हो, चाहे खतौली हो, चाहे मोदी नगर हो, चाहे गजरोला हो, चाहे बागपत हो, चाहे पानीपत हो, हरियाणा हो, चारों तरफ से आप लोगों को अधिक से अधिक गाड़ियां भर भर के मोदी नगर पहुंचा दो। मैं कह रहा हूं, पहली बार उस एरिया में इवेंट कर रहे हैं, पहला इवेंट आपने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, तो आप सबका काम वहां पे स्टार्ट। तो जिनकी भी जानकारी है मेरठ के आसपास, मोदी नगर के आसपास, पहले चले जाओ, 2 दिन पहले जाओ, फ्लायर करो, हाय हेलो करो, लोगों से बातचीत चालू करो, एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, रिश्तेदारों से बात कर लो, यार दोस्तों से बात कर लो, उनको बिठा के ले आओ मोदी नगर। ठीक है? तो काम बड़ा हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे डीएमओ में कि आज के बाद जो भी आपके घर में आएगा, लिख लो इसको और गांठ बांध लो इसकी। अगर व्यापार बड़ा करना है तो अपने व्यापार के प्रति वफादारी दिखानी पड़ेगी आपको। समझ पा रहे हैं? आज के बाद आपके घर में कोई भी गेस्ट आए, कोई भी रिश्तेदार आए, पहली चीज, चाय, दूध की चाय बंद, कांटा मार दो। दूध की चाय अपने इस बिजनेस में पिलाना वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। तो दूध की चाय बंद, और ये वाली चाय एनर्जी ड्रिंक या फिर वैसलिन टी, इसका क्या फायदा होगा? मैं ये नहीं कह रहा, आप देखो इतने बड़े गिलास भर के मत दो नए लोगों को। चाय वाला कप, छोटे गिलास भी आते हैं, या आधा गिलास भर दो। आपके घर में आए हुए प्रत्येक गेस्ट को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, कोई भी आए घर में, दूध की चाय को कांटा मार दो। कोई भी आए और उसने आपने उसको पिलाना वैसलिन टी, चाय की जगह पे वैसलिन टी। ये देखो छोटे छोटे कप आते हैं आजकल कांच के भी, उसको पिलाओ वैसलिन टी। ये देखो पूनम बहन के पास है, ऐसे कप ले आओ गेस्ट के लिए, क्योंकि ज्यादा भर के दोगे तो फिर उसको अटपटा सा लगेगा, बोले यार ये कांटा सा क्या बना के लिया है, इतना बड़ा गिलास सैंपल। वो अपन लोग तो पी सकते हैं, अपने को तो मालूम है इसका क्या फायदा, लेकिन अजीब सा लगता है ना नए आदमी को, वो पी नहीं पाता। तो छोटे कांच के कप में
आप उसको एनर्जी ड्रिंक पिलाइए या फिर वैसलीन टी। इससे क्या होगा समझो, आपके घर में आया कोई गेस्ट, आपके घर में आई रीना बहन, और ये आपकी दीदी लगती है ना, और आपने इन दीदी को पिलाया एनर्जी ड्रिंक या वैसलीन टी पिलाया। अब इन्होंने मान लिया एनर्जी ड्रिंक पिला दिया आपने, पहले तो ये लेते वक्त भी संकोच करेगी, आप पकड़ाओगे, बोले ये क्या है, हाँ लीजिए ना, लीजिए लीजिए, ये चाय है, चाय 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 चाय। अच्छा, इन्होंने लिया और एक घूंट पिया, और एक घूंट पीते जो पहली बार एनर्जी ड्रिंक पीता है वो क्या बोलता है, ऐसा बोलता है क्या, मजा आ गया, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, एक बार ऐसे पीते बोलेगा ये क्या है, दूध की चाय नहीं है क्या। अगर ऐसे, या तो पूछेगा ये क्या है, या पूछेगी बहन, क्या पूछेगी, दूध की चाय नहीं है क्या। अगर इसने पूछ लिया दूध की चाय नहीं है क्या, तो फिर अपनी कहानी शुरू, दूध की चाय जहर है, ये हमारी एनर्जी ड्रिंक आज के जमाने की लहर है, इसके क्या क्या फायदे हैं, दूध की चाय के क्या क्या नुकसान है, बता सकते हो। या ये पूछेंगे ये क्या है, ये आज के जमाने की एनर्जी ड्रिंक है, ये डिटॉक्स ड्रिंक है, इसके पीने से आपके बॉडी को ये डिटॉक्स करती है, एनर्जी देती है, ताकत देती है, गंदगी को साफ करती है, हम जाने अनजाने में जो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड खा रहे हैं उसको बाथरूम के द्वारा पास आउट करती है, बाहर निकालने में आपकी हेल्प करती है। आपने इसकी जो जो फायदे वो बता देना है, फिर चाहे फोल्डर खोल के बता दो। अब आपके घर में जो गेस्ट आएगा और आपने इसकी सैंपलिंग कर दी और आपने इसके बारे में बताया, हाँ वैसलिन टी पीने के बाद तो ज्यादातर लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि अजीब सा लगता है, वो तो बोले मीठा मीठा लगता है, यार ये क्या है, ये तो बस मैं कह रहा हूं गारंटी है, आपने सैंपलिंग करनी है। यहां से क्या होगा, आप जब इसके फायदे बताओगे दिनेश जी, तो वो बोलेंगे, रीना जी बोलेंगे ठीक है भैया, मुझे ना एक एक ये इसका एक बॉक्स मुझे भी दो, मैं भी इसको इस्तेमाल करती हूं, मैं भी इसको स्टार्ट करती हूं। वहां से आपका काम शुरू, समझ पा रहे हैं। तो ये गांठ बांध लो। देखिए आप कोच है, आपको दूध की चाय पीने की इच्छा भी करे ना, अकेले में जाके पी लो, क्योंकि एक बार में पूरी आदत नहीं बदल सकती, अकेले में जाके पी लो। बट वैसे पीना नहीं है, धीरे धीरे बंद करना चाहिए, बट अकेले में जाके पी लो। बट पब्लिक प्लेस पे और लोग आपके घर पे आए, उनको आपने एनर्जी ड्रिंक और वैसलिन टी पिलानी ही पिलानी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2, आज के बाद कोई भी घर में गेस्ट आए तो नो ठंडा, नो कोको कोला, नो नींबू पानी, नो सिकंजी। हम करते हैं ना ऐसी गलती, अरे जा पप्पू एक पेप्सी की बोतल लेके आ, तेरे बुआ जी आई है तेरी। अब अगर रिश्तेदार आया, आप उनको पिला रहे हो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप। अब आप ये बताओ मरिंडा, आपको पेप्सी से कोई फायदा है क्या, पेप्सी से फायदा कोई, पेप्सी से आपको वॉल्यूम मिलेगा, पेप्सी से आपका बिजनेस बढ़ेगा, पेप्सी से आपको चेक आएगा, पेप्सी से स्वास्थ्य अच्छा होगा, नो। पहली बात तो आप अपने रिश्तेदारों को मारने का काम कर रहे हैं, सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं कि हम अपने ही लोगों को जहर पिला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने व्यापार से धोखा कर रहे हैं। तो क्यों पिलाना है कोल्ड ड्रिंक, क्यों पिलाना है पेप्सी, क्यों पिलाना है थम्स अप यार, क्यों पिलाना है उनको बाजार का जूस, जा बेटा बील का जूस लेके आ संजय जी। अरे बील का जूस क्यों लाना, पपीते का जूस क्यों लाना है। हम जिस व्यापार में हैं आनंद जी, विजय आनंद जी, हमारे पास ऑलरेडी सब चीजें हैं। या तो आप उनको पिलाइए वेज कोलाजिन ठंडे ठंडे पानी में, अब गर्मी का टाइम आया तो आप उनको पिलाइए वेज कोलाजिन। भाई साहब वो पिएंगे तो पूछेंगे ना यार ये क्या है, मैंने तो जिंदगी में खूब चीजें पी है लेकिन ये तो कुछ अलग चीज है। फिर आप बताओ इसको पीने से आपके जोड़ हेल्थी हो जाते हैं, आपकी स्किन चकाचक हो जाती है, आप टकाटक हो जाते हो, फिर सारे फायदे बताओगे तो बोलेंगे ला यार एक डब्बा तो दे दे आज ही मेरे को, तो हो गया काम। प्रचार के बिना व्यापार नहीं है, याद रखो इस बात को। या फिर आप उसको वैसलिन टी पिला दो ठंडे ठंडे पानी में एकदम, तो भी मजा आएगा। और या फिर बढ़िया सी घुटाई करो शेक की, और बढ़िया सा बनाओ शेक एकदम कुल्फी वाला या मैंगो, बढ़िया एकदम टकाटक। और कभी कंजूसी नहीं, खुद अकेले में अगर आपको लगता है कि बजट कम है, पैसे कम है, तो भैया अकेले में पतला शेक पी लो, हल्का शेक पी लो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके घर में कोई आया, उसको तो 1 चम्मच ज्यादा डालो, 3 चम्मच के बजाय 4 चम्मच शेक और 2 चम्मच शेकमेट। नहीं तो मैं कहूंगा आपको, अगर आप शेकमेट भी नहीं हो, जो हमारा शेकमेट शेक मिक्स के नाम से है, इसलिए बोल रहा हूं भूल नहीं जाओगे आप शेकमेट कौन सा है। शेकमेट हमारे यहाँ पे शेक मिक्स के नाम से, याद रखना, वो दूध है, दूध। और अगर
आपके घर में दूध है तो ठंडे ठंडे दूध में बढ़िया वाला शेक बनाओ। उस दिन प्रोटीन डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, डालो तो 1 चम्मच डाल दो, लेकिन 4 चम्मच शेक डालो, मस्त वाला शेक बनाओ कि जैसे गेस्ट आया और उसको आपने शेक पिलाया, अब शेक पीते उसके चेहरे के दो हाव भाव हो सकते हैं। अगर आपने बढ़िया सा नहीं बनाया, शेक में गांठें रख दी, प्रोटीन ऐसे ही गांठें दिख रही है, वो पिएगा तो ऐसा ये क्या है, ये क्या बना लिया, ले जाओ इसको ले जाओ, या तो पहली बार में ऐसे कर देगा, ले जाओ ये क्या बना के लाए। और बढ़िया सा बनाया तो यार अकील भाई, यार ये क्या है, ये कौन सा शेक है, फिर यार मैंने तो पपीते का शेक पिया, बील का पिया, आम का पिया, ये तो कुछ अलग है यार। पता है ये कौन सा शेक है? हाँ, ये न्यूट्रिशनल शेक है, ये न्यूट्रिशनल शेक है, न्यूट्रिशन वाला शेक है। हाँ, इसमें अलग अलग फ्लेवर आता है, मैंगो भी है, चॉकलेट भी है, वनीला भी है, रोज खीर भी है, कुल्फी का फ्लेवर भी है, और रसमलाई आ रहा है। बोले यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, हो गया प्रचार। तो उनको शेक पिलाइए और लिखो, जब आप शेक या एनर्जी ड्रिंक या वैसलिम टी पिलाते हो तो साथ में खुद भी पीवो, खुद को पीना अनिवार्य है। 2 गिलास बना के लाओ गेस्ट रूम में, 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए बना के लाओ। कई बार हम क्या करते हैं, अकेले कोई बना के लाके देते हैं, लो जी लो पियो। अब वो आपके मुंह की तरफ देख रहा है, आप नहीं पियोगे क्या, मैं तो अभी पिया था, अभी 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 पिया था। अब वो बेचारा पी तो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको डर लगा, एक घूंट अंदर जा रही है, उसको डर लग रहा है कुछ हो नहीं जाए मेरे को, ये क्यों नहीं पी रहा है। उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पीते वक्त, इसलिए साथ में आप भी पियोगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के बाद लिख लो, अपने व्यापार के अलावा, अपने प्रोडक्ट के अलावा कोई चीज नहीं गेस्ट को, या तो शेक पिलाइए, या एनर्जी ड्रिंक पिलाइए, वैसलिम टी पिलाइए, और अभी तो हाइड्रेट लॉन्च हो रहा है, तैयार हो गया है, तो गर्मियों में वो पिलाइए। एकदम नींबू पानी की जरूरत ही नहीं है, शिकंजी की जरूरत ही नहीं है, बनी बनाई शिकंजी है वो, नींबू पानी बना बनाया है। तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट आपको करना पड़ेगा, इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। दिल से बताओ नहीं बढ़ेगा क्या, आप बताओ। देखो कंजूसी करोगे, किसी को नहीं बताओगे, डब्बों को पैक ही रखोगे, तो भैया ये दुकान ऐसे चलने वाली नहीं है। जब तक लोगों के मुंह में टेस्ट नहीं जाएगा, लोग इसको टेस्ट नहीं करेंगे, तो वो समझेंगे आप दवाई बेचते हो, दवाई। ये तो बोलते हैं लोग, ये मोटा पतला करने की दवाई बेचते हैं ये भैया। तो जब पिलाओगे तब समझ में आएगा कि दवाई नहीं, ये तो न्यूट्रिशन में काम करते हैं, ये तो वेलनेस कोच है, सेल्समैन नहीं है। तो आप अधिक से अधिक लोगों को प्रोडक्ट्स सैंपलिंग करिए, सैंपलिंग से बहुत बड़ा काम होगा। देन नेक्स्ट लिखिए, आज के इस ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट लिखो, बिजनेस ओपनिंग। बिजनेस ओपनिंग, अभी तक आप घर से बाहर नहीं गए हो, बताओ गए हो क्या? अभी तक तो घर से काम हो रहा सारा, कल निकालेंगे घर से बाहर आपको, कल सुबह। लिखो बिजनेस ओपनिंग। एक और तरीका है बिजनेस ओपनिंग, बिजनेस ओपनिंग। आप सब लोगों को क्या करना है, जो हो गया पहले वो सारी भूलो, अब क्या करना है आगे वो समझो। 2026 में अब आपको क्या करना है, अपने अपने घर पे एक प्रोग्राम करना है। कर सकते हो? बोलो सर प्रोग्राम क्यों खर्चा करवा रहे हो आप? प्रोग्राम में ये नहीं बोल रहा स्वामणी करनी है या पार्टी करनी है या जीवन करना है, वो नहीं बोल रहा। प्रोग्राम क्या करना है ये समझो, बिजनेस की ओपनिंग करनी है। एक तो बनाओ बड़ा सा बोर्ड, कुछ भी उस पर लिखवा दो, जैसे पूनम बहन लिखवा दिया पूनम न्यूट्रिशन सेंटर, या फिर लाइफस्टाइल वेलनेस सेंटर, या किसी भी नाम से एक वेलनेस सेंटर का बोर्ड बनाओ, और उसके नीचे लिखो हमारी सेवाएं। आप क्या क्या सेवाएं देते हो, वजन प्रबंधन, वजन घटाना, वजन बढ़ाना, वजन को मेंटेन करना, डाइजेस्टिव हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, बोन्स हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, स्किन न्यूट्रिशन, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन, पैरालिसिस, सारा लिखाओ एक एक बीमारी का नाम, बिना किसी डर के, खुल के। एक बड़ा सा होर्डिंग बनवाओ, बोर्ड बनाओ और अपने घर के बाहर लगाओ। पहली चीज, बिजनेस ओपनिंग से पहले ये कर लिया संजय जी। अब संजय सर ये करने के अलावा आप अपने घर के किसी कमरे में, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, अपने ही घर के किसी कमरे में एक रख लो टेबल, एक रख लो कुर्सी, और 4-5 ले आओ और कुर्सी बैठने के लिए लोगों के लिए। और उस गेस्ट रूम में, आपके घर के उस एक कमरे में आपने एक कोने में प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर लो,
एक ले आओ गर्म पानी की केटल, एक ले आओ मिक्सी, ये और एक ले आओ स्टैंडी, एक दो बिफोर आफ्टर का फ्लैक्स बना लो जिनके रिजल्ट है आपके पास, और उसको ऑफिस की जैसे बना लो, अपने घर के कमरे में थोड़ा सा सेटअप बना लो ऑफिस जैसा, और ये पूरा काम बहुत ही कम पैसों में हो जाएगा। मतलब ये मानो आप 5 से 10 हजार रुपए में अपने घर के किसी कमरे में सारा सेटअप बना सकते हो 10 हजार के अंदर, बिना किसी बड़े निवेश के। सारा तामझाम सेट कर लिया, मशीन वशीन है ही आपके पास। अब क्या करना है, एक कोई भी दिन पंडित से पूछ के या अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है, एक दिन डिसाइड कर लो, और उस दिन आपको क्या करना है, घर पे प्रोग्राम रखना है। प्रोग्राम क्या रखना है, बिजनेस की ओपनिंग करनी है। एक आजकल तो कार्ड बांटने की भी जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे ही कार्ड सर्कुलेट हो जाता है। एक डिजिटल कार्ड बनवाया इनविटेशन का, और आपने एक दिन अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। जैसे बाजार में मार्केट में दुकान का मुहूर्त होता है ना, दुकान का मुहूर्त आपने देखा होगा। तो ये दुकानदार मुहूर्त क्यों करते हैं दुकान का, पता है? इसका दो कारण है दुकान का मुहूर्त करने का। एक तो पब्लिसिटी की वजह से कि मार्केट में पब्लिसिटी हो जाएगी फलाने आदमी ने कपड़े की दुकान खोली है, और दूसरा पूजा पाठ करके व्यापार शुरू कर देते हैं, वैसे भी काम उनका हो जाता है। तो यही अपने को करना है, कोई दिन डिसाइड करना है, और उस दिन आपने पंडित जी को बुला लेना है, और उस दिन पूजा पाठ करवानी है, मशीन वशीन की पूजा करा लो अपने घर में, उस ऑफिस की पूजा करानी है। और उस दिन आपने अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सबको बुलाना है, अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाना है। और आपके मोहल्ले में कोई वार्ड पंच है, कोई सरपंच है, कोई पार्षद है, कोई भी सीनियर सिटीजन है, उनको सबको बुलाना है। सारे मोहल्ले वालों को बुला लिया, गांव वालों को बुला लिया, कॉलोनी वालों को बुला लिया, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को बुला लिया कि इस दिन हमारे घर पे बिजनेस की ओपनिंग है। और उस दिन क्या करना है, 10-15 ले आओ माला, एक दो ले आओ बुके, एक ले आओ रिबन, और जो आपके यार दोस्त रिश्तेदार घर पे आए उनसे पहले तो रिबन कटिंग कराओ, सबको तिलक लगाओ, जितने भी लोग आ रहे हैं उनका तिलक लगा के अभिनंदन करो, घर पे ऑफिस में बिठाओ सबको, और वहां पे सबका चेकअप होगा, सबको फ्री में शेक पिलाएंगे और हेल्थ का नॉलेज देंगे। और जो सीनियर सिटीजन आए हैं, कोई भी नेताजी वगैरह आए हैं, सरपंच साहब आए हैं, वार्ड पंच जी आए हैं, पार्षद जी आए, उनको माला वाला पहनाओ, और आप भी दो शब्द हेल्थ के बारे में बताओ कि ये सेंटर क्यों खोला गया है। 2-4-5 लोगों के रिजल्ट वहां पे शेयर कराओ, देखो इन्होंने इतना वजन कम किया, इनको ये फायदा हुआ, इनको ये फायदा हुआ। आधे 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया, और जो भी आपके सीनियर सिटीजन या कोई भी जो आपकी कॉलोनी में रहने वाले बड़े व्यक्ति आए हैं, उनसे भी 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहला दो। ये हो गया बिजनेस का ओपनिंग। मशीन वशीन की पूजा, चेकअप डायरी की पूजा, बिल बुक की पूजा हो गई, मार्केट में पब्लिसिटी भी हो गई, होगी ना पब्लिसिटी कि है यार यहाँ पे हेल्थ का ऑफिस खुला है, हेल्थ का काम चालू कर दिया अपने पड़ोस में शर्मा जी ने। देखो ये जरूरी है, पता क्यों? हमारे पड़ोसी को ही मालूम नहीं है हम क्या कर रहे हैं, बताओ सही है कि नहीं है? पड़ोसी देखता है यार ये आदमी जल्दी निकलता है, रात को लेट आता है, पता नहीं 2 नंबर का काम करता है कि अंधेरे में आता है अंधेरे में जाता है। मैंने जब काम चालू किया सारे पड़ोसी ऐसे सोचते हैं, रात बोले सुबह जल्दी अंधेरे में जाता है, रात को अंधेरे में आता है, कोट पैंट टाई भी पहन के जाता है, चक्कर क्या है इसका? अपने पड़ोसी को ही मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस की ओपनिंग कर दी, आपने बोर्ड लगा दिया, इनोग्रेशन कर दिया, तो अड़ोसी को भी मालूम होगा, पड़ोसी को भी मालूम होगा, रिश्तेदारों को भी मालूम होगा, यार दोस्तों को भी मालूम होगा, और यहां से आपका व्यापार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लोग आपके पास आएंगे, चेकअप कराएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, यार दोस्तों को बताएंगे। तो बिजनेस की ओपनिंग आप जरूर करिए, इससे भी बहुत काम होता है। तो बिजनेस ओपनिंग करिए और लोगों को इनवाइट करिए, ऐसे इनवाइट करिए जैसे आपके घर में बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, बर्थडे पार्टी है, वैसे इनवाइट करते हो, वैसे लोगों को इनवाइट करिए, और यहां से काम स्टार्ट होगा। एंड बाकी के तरीकों के बारे में हम लोग कल सीखने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अच्छा, कुछ हमारे नई जगह पे अभी प्रोडक्ट के ऑर्डर आप कर सकते हैं जो ओपन हुआ है। एक तो अंडमान निकोबार, अगर आप में से किसी का भी प्रोडक्ट अगर आप अंडमान निकोबार में पहुंचाना चाहते हैं, वहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे एक हमारे एक व्यक्ति हैं गोरखपुर से, आपका ऑर्डर अंडमान निकोबार का था, तो जिनका भी अंडमान निकोबार का ऑर्डर है या आप वहां पे वर्किंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे आज बताइएगा, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। इसके अलावा गुवाहाटी है, तेलंगाना है, चारों तरफ ओपन हो गया है, प्रोडक्ट का स्टॉक पहुंच गया है। और आप और किसी नए एरिया में काम शुरू कर रहे हैं जहां पर अभी प्रोडक्ट का स्टॉक अगर आपको नहीं मिलता है, आप जरूर बताइए, वो एरिया भी हम लोग ओपन करेंगे। बाकी बहुत सारे नए नए एरिया जो ओपन हो चुके हैं, अब ये काम जबरदस्त होने वाला है पूरे हिंदुस्तान भर में। बस लग जाइए मिशन पे, 22 तारीख की बड़ी तैयारी करिए, और कल जयपुर में अधिक से अधिक लोगों को लेकर आप सब लोग पहुंचेंगे, टाइम से पहुंचेंगे,
तो कल हम लोग पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद प्लानिंग करेंगे। तो आपके अधिक से अधिक लोग आना बेहद जरूरी है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आप सबका दिन मंगलमय हो। और याद रखिएगा, जो हमारा थाईलैंड वेकेशन है उसमें बहुत कम समय बचा है, तो चेक कर लो कितना टारगेट आपका बाकी है, वो आपने जरूर जरूर क्वालिफाई करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।